ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये एक ऐसा मनोरोग है जिससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, लेकिन मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता का अभाव होने और इसके लक्षणों के बारे में जानकारी न होने की वजह से उनका और उनके परिजनों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि किन किन लक्षणों के साथ ये बीमारी सामान्यतः प्रकट होती है। तो जो सबसे कॉमन है वो होता है गंदा होने का डर, जो फियर ऑफ कंटामिनेशन है। ऐसे रोगियों को ऐसा लगता रहता है कि वो कोई भी चीज साफ नहीं हुई है या कहीं टच हो गया तो वो गंदे हो गए हैं। तो इस डर की वजह से उनको बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, जिसकी वजह से वो बार बार अपना हाथ धुलते हैं, बार बार नहाते हैं या घर की साफ सफाई करते हैं। ऐसे लोगों का बहुत सारा समय साफ सफाई में ही निकल जाता है, जिसकी वजह से इनके जीवन पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो सबसे कॉमन होता है उसमें एक शक की बीमारी हो जाती है, जो हर चीज पे एक शंका होती है कि मैंने घर का गेट बंद किया है नहीं किया, गाड़ी सही से लॉक की है या नहीं की है, या गैस का चूल्हा बर्नर बंद किया है नहीं किया है, रेगुलेटर खुला तो नहीं रह गया। इसकी वजह से उनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि ये गड़बड़ हो जाएगा, कहीं इससे आग न लग जाए, कुछ हो जाए। तो इन विचारों से होने वाली बेचैनी से बचने के लिए वो बार बार जाकर के उसको चेक करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद उनको अपने ऊपर डाउट हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, लेकिन बार बार जाकर के चेक करने लगते हैं और अपने हर निर्णय पर उनको डाउट होने लगता है। जो तीसरा होता है उसमें एक ज्यादातर विचार ही आते हैं, जैसे कोई बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है जिसको भगवान के बारे में उल्टे सीधे विचार आने लगे, या बहुत ही नैतिक व्यक्ति है वो किसी महिला को देख के उसके मन में अश्लील विचार आने लगे, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं ये कैसे सोच सकता हूँ। उनको पता होता है कि मेरा ही विचार है, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज्यादा गिल्ट, अपराध बोध का उनको फीलिंग आती है, और जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि वो इन चीजों को किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हैं। तो ये ऐसे लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और इसका एक और जो प्रकट होने का तरीका होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल चीजें सलीके से होना चाहिए, एक सिमेट्री होनी चाहिए, उसका ऑब्सेशन होता है। उसमें क्या होता है कि एक लाइन भी खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, पेन रखी हुई है, कोई भी चीज है वो बहुत ही अरेंज्ड होनी चाहिए। और ऐसे लोग हर चीज को सेट करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर उन्हें सिंपल सा खाना भी खाना हो तो चीजों को सेट करने में इतना टाइम लगा देंगे कि खाना खाने में घंटों लग जाएंगे, या ब्रश करना हो तो ब्रश कैसे करना है इसी को बहुत सलीके से करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे। और किताब पढ़नी है तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो एक ही पैराग्राफ को बार बार पढ़ेंगे और 2-4 घंटे बैठे रहेंगे और पता चला कि एक ही पेज पढ़ पाए हैं। और इसके अलावा कई लोगों को सेक्सुअल इंपल्सेस या वायलेंट इंपल्सेस आती रहती हैं, जो थोड़ा कम कॉमन है। और भी विभिन्न तरीकों से यह बीमारी प्रकट हो सकती है, लेकिन जो सबसे सामान्य जो इसके तरीके हैं प्रकट होने के, वो मैंने आपको बताए। इसमें बहुत ज्यादा हर किसी भी बीमारी की तरह ज्यादा देर करने से ये जटिल होती जाती है और इसका इलाज मुश्किल होता जाता है। इसलिए जब भी इस तरीके के लक्षण आपको या आपको के किसी परिजन या जानकार को आपको लगता है कि ऐसे लक्षण हैं, तो जरूर किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें। और अच्छी बात यह है कि दवाओं से और साइकोथेरेपी, इनके जो कॉम्बिनेशन है, इनसे रोगी का जीवन बहुत ही अच्छा हो सकता है। धन्यवाद।